हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, जो आपका बैच चल रहा है फाउंडेशन बैच, इसमें हमने टारगेट किया है एसएससी जीडी को, और इसी यही काम करेगा यूपी पुलिस में। तो गाइज, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी के लिए, तो सबसे बेस्ट आपको जो मैथ है वो एसडी यादव है, और एसडी यादव का पूरा संपूर्ण हल मैं आपके सामने लेकर आया हूं वीडियो टू वीडियो। तो गाइस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस, चलते हैं फिर। आज जो क्लास है वो एलसीएम और एचसीएफ की आज तीसरी क्लास होगी। एलसीएम और एचसीएफ की तीसरी क्लास है, पार्ट थर्ड। तो अगर आपने इससे पहले अपनी क्लास नहीं देखी है तो इससे पहले जाकर 2 क्लास देख लें, जिससे कि हर चीज आपको बहुत आसानी समझ में आए। तो गाइस, हम एचसीएफ और एलसीएम में बात कर रहे थे, तो अब तक मैंने लेक्स और मैशल बताया बहुत अच्छे से। तो गाइस, आज भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, और पूरी वीडियो पर बने रहें ताकि आपको हर चीज क्लियर हो सके। तो गाइस, इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 कराए, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? तो गाइस, हम ये कह सकते हैं कि महत्तम संख्या 10, 15 और 20। अगर मैं लैसे की बात करूं इसकी, तो लैसे आ जाएगा किसका, कितना, 60। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये रही। और 60 एकम 60, 9 बचा 3, 60 6 6 36, 360, 39 बच गया, फिर 9 उतार लिया 6 बार। तो हमने ये देखा कि जो संख्या आपकी डिवाइड हो रही है भागफल, वो 166 है, मतलब गुणा जाएगा आपका 166। तो 60 गुणा 166 करना है हमको। तो गाइस, यहां से 0, 6 6 36, 3 6 6 36, 36 और 3 39, 6 एकम 6 3 9। तो 99 60 आपका राइट आंसर हो गया, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट है। कितना गाइस? 99 60, जो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है गाइस? चलो जल्दी से, 99 60 आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो गाइस, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 12, 15, 18 और 27। इनका लैसे अगर मैं बात करूं लैसे की, तो लैसे आ गया 540। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 540 से भाग लगा दो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। तो गाइस, हम ये कह सकते हैं कि भाग करने पर 540, यहाँ एक बार 9, यहाँ 5 और यहाँ कितना बचा 4, तो 9 उतार लें यहाँ 8 बार। 8 0 0, 8 चौक 32, 3, 8 पंजे 40 और 3 43। तो गाइस, हम ये कह सकते हैं कि जो बची हुई संख्या है वो 9 है, 7 है और 2 है। मतलब ये हो गया 18 आपको गुणा मिल गया 540 में। तो 540 गुणा 18, तो यहाँ आपको आंसर आ गया कितना, 9720। कितना गाइस? 9720 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? बी ऑप्शन राइट हो गया, 9720। क्लियर गाइस? जल्दी से सभी नोट करें। कितना आ गया? 9720, 9720। क्लियर गाइस? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं, तदनुसार 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? तो गाइस, 3, 6, 9, 12 और 15। अगर मैं इसकी बात करूं 3, 6, 9, 12, 15 की, तो यहां से जो एलसीएम है, जो लैसे आएगा वो आ गया 180। कितना गाइस? 180। और ये सेकंड है, तो इसको मिनट बना ले 60 का भाग करके, तो ये आ गया 3 मिनट में एक बार। तो गाइस, 3 मिनट में एक बार, तो 36 मिनट में 12 बार, 12 दिया 36, और बार वाली बात में एक ऐड करते हैं, तो ये आ गया 13 बार। कितना गाइस? 13 बार। तो आपका राइट आंसर हो गया 13 बार, जो आपका ए ऑप्शन राइट है। तो कितना आ गया आंसर? 13 बार। जल्दी से नोट करें, कमेंट करें जल्दी से। हो गया सभी का? जल्दी से नोट करें भाई।
13 बार। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। 3 6 9 12 15 का एलसीएम 180 आएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। वो तीनों 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी? तो गाइस यहां से 20, 30 और 40 का अगर हम एलसीएम निकालें तो देखो 2 से काट दें, 2 धम 20, 2 से 15 बार, 2 से 20 बार। अभी 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20। 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4। तो यहां से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 की 0, 3 दूनी 6। ये गाइस 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 या 60, 60 दूनी 120। तो ये आ गया 120 मिनट। कितना गाइस? 120 मिनट। और ये कह रहा है 11 बजे बजी, तो घंटे में बात कर रहा है, तो घंटे में हम कन्वर्ट करेंगे 60 से, तो ये आ गया 2 घंटे में, 2 घंटे बाद बजेंगी। तो गाइस अब बज रहे हैं 11, तो अब जो होगा वो 1 बजे अपराह्न में ये बजेंगी। कितना? 1 बजे अपराह्न। क्लियर गाइस? तो आंसर आ गया 1 बजे। क्लियर सभी का आंसर? चलो जल्दी से नोट करें, 1 बजे। भाई वीडियो को शेयर करते रहे सभी। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। हो गया सभी का? चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रम से 24 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा 54 सेकेंड के बाद रंग बदलती रहती हैं। यदि वो तीनों 10:15 पर के प्रातः समय एक साथ रंग बदलती रहती हैं, तो अगली बार वो तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेगी? तो गाइस यहां से अगर बात करूं तो ये सेकंड में दे रखा है, आप इसे मिनट में बना लो। तो मिनट, अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले इनका एलसीएम देख लें हम, तो ले से आ जाएगा 216। और आप जानते हो जब ले से 216 है तो 6 × 18 180 मिनट, 3 मिनट का 180 मिनट 180 सेकंड हो गए। तो बचा कितना? 216 है, 180, तो आपका 36 बचा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 मिनट 36 सेकंड इसमें लग जाएगा टाइम। तो गाइस अगर ये सीधा सीधा ये कह रहा है कि 10:15, तो यहाँ 3 मिनट ऐड कर दो तो 10:18 मिनट और 0 सेकंड था, तो यहाँ 36 सेकंड आ रहा है। तो आंसर आ गया 10:18 36 सेकंड। 10:18 36 सेकंड। क्लियर गाइस? 10:18 36 सेकंड का इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? चलो जल्दी से नोट करें सभी। सभी ने नोट कर लिया गाइस? अगर नोट कर लिया मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी भाई। हो गया सभी का? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो, लेकिन वह 9 से विभाज्य भी है? तो गाइस ऐसी कोई संख्या जो 9 से पूरा डिवाइड हो रही हो, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि या तो गुणज मिल जाए हमें, या फिर हम 9 से इसको काट के देखें ऑप्शन को, तो जो ऑप्शन कट जाए वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसा हो सकता है कि कोई सा एक ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहा हो, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो क्या करें? तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि 5, 6, 7, 8 का एलसीएम, और आप निकालना जानते हैं 5, 6, 7, 8 का एलसीएम होता है 840। कितना गाइस? जो एलसीएम है वो है 840। अब एलसीएम 840 है, तो इसका गुणा अगर हमें एक बार गुणा करें तो इतना रहेगा, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा? इससे। तो ये तो नहीं हो रहा, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये तो इससे हो जाएगा, लेकिन इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा हम 2 गुणा करते हैं, तो गुणज देखना है हमें। तो ये आ गया कितना? 0, 4, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, और 3 हमेशा प्राप्त होता है शेषफल। तो 1683, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 एकम 9, बचा कितना? 7, 78 हो गया। 9 नाम 81, सॉरी 78 हो गया। 9 7 63, 9 सॉरी 9 नाम 81, 9 72,
72 हो गया, बचा कितना और 6, 9 7 63, सीधा सीधा 9 से डिवाइड हो गया, तो आंसर आ गया 1683, जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। क्लियर गाइस, अभी तक सही है यहां तक। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर चले जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 या 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है, लेकिन जब वही संख्या 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 0 देती है। तो हमें संख्या बतानी, संख्या है क्या। तो गाइस अगर मैं आपसे बात करूं कि 7 से विभाजित किया तो ऐसी कोई सी एक संख्या लिखो। अगर मैं ऑप्शन उठाता हूं 18004 को, तो अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 दूनी 14, कितना बच गया 4, 40, 7 पंजे 35, 5 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14। तो एक यही ऐसी संख्या है जो पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ हम ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आराम से ऑप्शन इस्तेमाल हो जाएगा, 18004 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस, चलो क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 13 का सबसे छोटा गुणक कौन सा है जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 हो। तो गाइस हर बार शेषफल 3 की बात कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8 से, तो 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम जो होगा 4, 5, 6, 7 का जो एलसीएम है, तो ले से हम ये कह सकते हैं कि 420 है। कितना गाइस 420 है। अब आप ये देखो 420 में गुणज कितने का आएगा, तो गुणा जाएगा 420 गुणा 9 बार प्लस 3। तो यहां से जो आंसर बन रहा है आपका वो आ जाएगा 3783, जो आपका राइट आंसर हो गया। तो 3783 आपका बी ऑप्शन है। तो यहां से हम गुणज को देखना चाहिए कि गुणज है कितने में। यहाँ डिवाइड जो है वो 3 का आना चाहिए और 3 यहाँ भी है, इसलिए मैंने सीधा 9 रख दिया। 6 से कम रह जाता नहीं हो पाता फिर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। 4, 5, 6, 7, 8 से, और 4, 5, 6, 7, 8 का जो एलसीएम है वो आ गया 840। 4, 5, 6, 7, 8 का जो एलसीएम है वो आ गया 840। अब आज क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 840 के बाद वो कह रहा है कि अगर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो सबसे पहले तो बात की बात है, तो गुणज देख लो पहले। तो गुणज में अगर मैं बात करूं 840 गुणा 2, 84 गुणा 3 बार, तो प्लस 2 कर देना, तो 0 की 0, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 से 25, 2520 प्लस 2, तो ये आएगा 2522। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना गाइस 2522, जो आपका सी ऑप्शन राइट है। कितना 2522। क्लियर सभी का। चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़े। 2522 यहां तक आंसर हो गया आपका 2522, तो जल्दी से नोट करें गाइस, 2522 आपका राइट आंसर है। हो गया सभी का आंसर सही आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता है तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आता है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो गाइस 4, 6, 8, 9, तो 4, 6, 8, 9 का जो लैसे है वो 72 है। कितना गाइस 72। और 72 कैसे आया एक बार निकाल के देखें। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 का 9, 3 से डिवाइड किया हमने, 3 एकम 3, 4, 3 तिया 9, 200 भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 दूनी 72, एलसीएम आया 72। तो हम ये कह सकते हैं जो इसका एलसीएम है वो कितना आया 72। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 से भाग देने पर 7 शेष बची है, तो 13 पंजे 65 होते हैं, है 72, तो कितना शेष बच रहा है 7। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही आंसर है। तो कितना आ गया 72। ठीक है, जल्दी से नोट करें सभी, वीडियो को शेयर करते रहे भाई। चलो वेरी गुड शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़ें। फिर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है वह छोटी छोटी संख्या
जो 31 का गुणज है और उसे 15, 24 तथा 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11, 19 शेष बचता है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वाली क्लास में कराए थे, तो अगर आपने पिछली क्लास करी तो उसको मुझे आंसर दें कि आंसर आ कितना रहा है। जल्दी से करें भाई, जल्दी से मुझे इसका आंसर दें। जल्दी से आंसर भाई, कमेंट करें। करना कुछ नहीं है, बस खाली 15, 24, 32 से भाग देते, 2 शेष बचेगा, 11 शेष बचेगा, 19 शेष। तो यहां से 13 बचा, यहां 13 बचा और यहां 13 बचा। तो आप 15, 24 और 32 का एलसीएम निकाल लें। 15, 24 और 32 इनका एलसीएम निकाल के मुझे आंसर कर जल्दी से कितना आएगा। तो इसका जो एलसीएम है 15, 24, 32 का वो 480 आ जाएगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एलसीएम जो है वो 480 होगा, बताया था पिछली क्लास में कि इसका एलसीएम 480। अब गुणज देखना है हमें, तो गुणज में अगर मैं 5 की गुणा कर दूं इसमें तो ये बन जाएगा 0, 8 पंजे 40 की 0 और 5 चौ 20 और 4 24, ठीक है। और शेषफल की बात करें तो 13 इसमें से माइनस कर दें, अगर हम 13 माइनस करें तो यहां से बचेगा 10 में से 3 गए 7, 9 में से 8, ये आएगा 2387, जो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। कितना गाइस? बी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है? चलो नोट करें जल्दी से सभी नोट करें और मुझे बताएं कमेंट करके वो आंसर सही समझ में आ रहा है नहीं। चलो सभी का क्लियर है यहां तक सभी का क्लियर है ना? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखो। 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात करो जिसे 18, 21, 24, तो 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेष बचे। तो गाइस यहाँ कितना बचेगा? 11, यहाँ 11, यहाँ 11। तो यहां से हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे 18, 21, 24 का। 18, 21 और 24 का जो लैसे है वो आ गया 540। कितना गाइस? 540। और हमें यहाँ गुणा देखना है 23 का, तो 540 गुणा, अगर हम एक बार गुणा करेंगे जब भी नहीं हो पाएगा, 2 बार, 54 दूनी 108 नहीं आ रहा, तो यहां से सीधा देख लो कि 5 बार गुणा कर लें, तो 0, 5 चौ 20, 2 5 पूरे 25 और 2 27। ठीक है। अब उसमें से अगर हम बात करें, सॉरी 540 क्या 504, एलसीएम है 504। 504 में हम गुणा करें 5, 5 चौ 20 और 5 पूरे 25, तो 2520 आ गया। 2520 में कितना आ रहा है? घटने के बाद 11 और 13 से बचते हैं, तो यहां से 11 आया, तो हम इसको अगर कम करें तो 5 बार भी नहीं जाएगा बेटा, तो 6 बार देख लें। 6 बार में गुणज बन रहा होगा 23 का, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, और यहां से 11 माइनस करें अगर हम, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 1 0, 3013, जो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। कितना बेटा? 3013, ए ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है सभी का? चलो 3013 आपका राइट आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। इस अगला क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3, 4, 5, 6 में रखता है तो उसके पास 1 बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता। रखे जाने वाले बक्सों की संख्या ज्ञात करो। तो गाइस यहाँ से 3, 4, 5 और 6 इनका एलसीएम लें तो ले से आ गया 60। कितना गाइस? 60। 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4, 5, 2 दिया 6, 3 से डिवाइड करते हैं अभी, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, दूनी 60। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो इनका एलसीएम है वो 60 आ गया। अब 60 में उसने कहा कि अगर हम 7 से
प्रत्येक प्रश्न में 7 रखता है तो उसके पास कुछ विशेष रहेगा। तो यहाँ से अगर हम 5 का ऐसा गुणा देखें तो 6 पंजे 30, 300 प्लस 1 से बचता है तो 1 हम इसमें ऐड कर ले तो आंसर आ गया 301। तो राइट आंसर हो गया 301, जो आपका सी ऑप्शन राइट है। कितना गाइस? 301, क्योंकि यहाँ 1 शेष बच जाता है और जितना बचता है हम उसे ऐड कर देते हैं। क्लियर गाइस? अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ें फिर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ें फिर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखो, दो संख्याएं p तथा q का में से लेसर a तथा b यदि a प्लस b यदि a तथा b बराबर p प्लस q के है तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का मान क्या होगा? तो जब a की पावर 3 और b की पावर 3 का मान दे रखा है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो ये संख्या बैठेगी किसके बराबर? उसने कहा था हमारे p और q के, तो p की q प्लस q की 3, तो p की पावर 3 और q की पावर 3 इसके अंदर बैठ जाएगी। तो p की पावर 3 और q की पावर 3 ये बैठ जाएगा आपका ऑप्शन, क्योंकि ये प्लस में है तो ये भी प्लस में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ चले फिर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले गाइस। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का में से एवं ले से, दो संख्याओं का में से तथा ले से कितना है? 20 तथा 120 है। 20 तथा 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो गाइस 50% अधिक को हम ये कह सकते हैं कि 50%, तो 50 से 50 100, तो ये कह सकते हैं कि 3/2 बन जाएगा, क्योंकि 2 है किसका? एक ज्यादा है 3। अब 3/2 है किसके बराबर है गाइस? ये है 20 और 120 के। तो यहां से ये बन जाएगा कि जो n है किसके बराबर है? n का 3/2 n, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर बराबर 120 गुणा 20 गुणा 2/3, 3 चौक 12, तो 40 और 40 का स्क्वायर, तो 40 n स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, n बराबर 40। तो n का मान ज्ञात करना था, तो n का मान है 40। कितना गाइस? 40। चलो जल्दी से नोट करें। करते समय नोट, जल्दी से नोट करें, जल्दी से। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़े अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि a बराबर 3/4 तथा 9/16 का में से और b बराबर 16/8 तथा 4/25 का ले से समापवर्तक, तो a प्लस b का मान कितना होगा? तो गाइस एक बात देख जरा कि अगर हम a का मान ये दे रखा है, हमें में से निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या का में से और 4 और 16 का हमें ले से निकालना है। 4 एकम 4, 416, तो ये कितना आ गया? 3/16। अगर मैं ये आया में से, क्या है ये? a का मान, राइट। अब उसके b के मान को देखो, b के मान में क्या है? वो ले से, तो ऊपर वाली संख्याओं का ले से और नीचे वाली संख्याओं का में से, तो नीचे वाली संख्याओं की तो में से की बात करेंगे हम, तो ये आ गया 16/8 4/25 और ले से, तो 16/4 16/8 तो ये बन गया 16/1 और ये b का मान है। तो गाइस अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमें इन दोनों को ऐड करना, तो a प्लस b, तो 3/16 प्लस 16/1, एलसीएम कितना आ गया गाइस? कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई, एलसीएम 16 आ जाएगा 3 प्लस 256। तो गाइस यहां से हम ये कह सकते हैं कि 259/16। ऑप्शन में से बोला गया नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव है कहीं भी। चलो इतने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, बाद में देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर इसको देखें, 7/16 21/32 और 49/8 का में से ज्ञात करना है। तो ऊपर वाली संख्याओं का में से 7 21 49 का में से जो आएगा वो कितना आ गया? 7, और नीचे वाली संख्याओं का ले से 16 32 और 8 का एलसीएम अगर हम देखें तो
तो 8 दूनी 16, 832, 8 एकम 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये आ गया 7/32 और 7/32 आपका डी ऑप्शन है, तो आराम से लगा सकते हैं कि 7/32 आपका डी है। तो 7/32 इसका राइट आंसर आ गया। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है कि दो संख्याओं का लय में उनके में से का 6 गुना है यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा में से और लय से का योग 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो गाइस बड़े आराम से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं कि जितना गुना है 6 गुने की बात करें, 6 गुना एलसीएम है और एक में से होगा तो 7 गुना किसके बराबर है 315 के, और अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये जाएगा 45 बार। तो हम ये कहते हैं कि लय से गुणा में से बटे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लय से कितना है हमारा, लय से है कितना गाइस, अगर हम बात करें लय से की 270 निकल जाएगा क्योंकि 45 को इसमें काम करेंगे तो 270 एलसीएम गुणा में से बटे पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 45, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां से आंसर आ गया 270। तो आंसर आ गया 270। ठीक है गाइस 270। तो आंसर आ गया 7/32 या इसका आंसर आ गया 270। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो गाइस। दो संख्याओं का गुणनफल 1568 और लय से 56 है तो उनका में से ज्ञात करना है। तो गाइस अगर मैं आपसे ये कह दूं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 1568 है तो यहां से एक संख्या एलसीएम जो है वो 56 है, तो ये कह दें कि 1568 ये लय से पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ये संख्याओं का गुणनफल है और लय से कितना है 56, तो इसको डिवाइड कर दे तो में से मिल जाएगा, लय से गुणा में से। तो ये कितना भाई कितनी बार 28 बार, तो आंसर आ गया 28। कितना गाइस 28 डी ऑप्शन है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से नोट करें, कर ले सभी नोट। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 144 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 144 है, तो गाइस लघुत्तम समापवर्तक 144 है तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो कितना संख्या बनेगी 16 18 से 72। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि 16 चौका 64 और 16 एकम 16 और 4 6 22 224 अनुपात गुणा में से बराबर लय से होना चाहिए। दो सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 144 है। 14 और 16 का अगर हम देखते हैं 14 और 16 का तो 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16, तो 8 दूनी 16 16 सत्ते 112, ये तो नहीं हुआ। अब 16 और 18 का देख लेते हैं जरा। 16 और 18 का अगर हम एलसीएम देखें तो 16 और 18 का एलसीएम 2 से 8 बार 2 से 9 बार। हम कह सकते हैं अभी कि 8 दूनी 16 16 निम्मा 144, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया कि 16 और 18 का जो लय है वो 144 है। ठीक है गाइस। तो गाइस पिछले क्वेश्चन में छोड़ रखा है अभी, तो उसे देखते हैं जो मैसा वाला था। क्वेश्चन ये था, इसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन में बदलाव क्या है, मैं संख्या को मैच कर रहा हूं कि 3/4 9/16 का मैच है और 16/5 गाइस ये 16/5 था, 16/5 और 4/25 का लेस है। तो गाइस यहां से हमने देखा कि ये में से ज्ञात करना था, तो 3/16 इसका आया ए का मान और बी का मान जो है वो ये क्या है लघुत्तम, तो लघुत्तम 16 आ गया और ये आ गया 5।
तो हमें क्या करना था, a प्लस बी का मान निकालना है। तो a प्लस बी का मान ये रहा, a का मान 3/16 और b का मान 16/5। तो एलसीएम 80 आ जाएगा, और एलसीएम 80 आएगा तो 16 पंजे 80, 5 दिया 15 प्लस 16 पंजे 80। तो यहाँ 5 से 16 बन 16 16 256। तो गाइस 5 और 6 11 का एक हासिल लगा है, 5 और 6 7 271/80। यही आपका राइट आंसर हो गया 271/80। तो बस क्वेश्चन में तो बदलाव कर ले कि 16/5 था। कितना गाइस, 16/5 और 4/25। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, चौथा पार्ट लेकर आएंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।